श्री राधा रानी के गोलोक धाम में रहने वाले श्री सुखदेव जी हैं। बोले बाबा कथा सुना रहे, कथा सुनते सुनते माता जी को नींद आ गई। पार्वती जी बैठे बैठे सो गए। बाबा कथा कह रहे हैं और वो सुबह मुकारी भर रहा है। सुखदेव मुकारी भर रहे हैं। धीरे धीरे करके अमर कथा संपूर्ण हुई। बोले बाबा जी ने जयकारा लगाया, बोली सियावर रामचंद्र की। बाबा ने जैसे ही जयकारा लगाया, माता जी की आंखें खुल गई, निंद्रा टूट गई। बाबा से कहने लगी, भोलेनाथ से कहने लगी, भोलेनाथ कथा हो गई। भोलेनाथ कहने लगे, कथा हो रही थी तो आप थे कहाँ? हम कथा सुना रहे थे, आप कहाँ थे? क्योंकि कथा का एक प्रभाव है। कथा भगवान की कथा वो कथा है, कभी कभी इस कथा का गुणागान करते करते बड़े बड़े संतों की समाधि लग जाती है। अब आगे क्या कहना है, क्या सुनना है, अब महाराज कुछ होश नहीं है, क्या कहना है। भगवान की कथा है ही। कथा कोई मनोरंजन की चीज नहीं। भगवान की कथा तो आनंद का विषय है, भगवान की कथा तो प्रेम का विषय है। और जहाँ पर भगवान की कथा होती है ना, उस जगह पर आनंद आता है। आनंद पाना है। और ये काल चक्र से बचना है ना, 84 लाख योनियों में भटकने से बचना है ना, तो भगवान की कथा का सबसे सुंदर यही एक भागवत कथा का साधन है कि अगर भागवत कथा इसी प्रकार से आप श्रवण करते रहे तो आपके जीवन में भी कभी कुछ कष्ट नहीं आएगा। श्री सुखदेव जी कथा करें और राजन परीक्षित श्रवण कर रहे हैं। सोचिए कि राजन परीक्षित का कितना बड़ा भाव रहा होगा, जिसे श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हो, कितनी बड़ी बात है। बोले बाबा कहने लगे, पार्वती तुम कथा सुन कौन रहा था? हम इतनी देर से कथा सुना रहे थे, तो कथा कौन सुन रहा था? पुकारी कौन कर रहा था? पार्वती जी कहने लगी, भोलेनाथ हमें नहीं पता। बोले बाबा कहने लगे, कोई तो होगा। इधर उधर देखा, क्या देखा? सामने बैठा सुबह का तोते का बच्चा कथा सुन रहा है। बोले बाबा को गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा? क्योंकि चोरी से कथा को सुन लिया। बोले बाबा कहने लगे, चोर कहीं के चोरी से कथा सुना है? अमर कथा सुनी है, आज तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। त्रिशूल लेके आगे सुबह अपने प्राणों को बचा के भग रहा है और पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लिए जा रहे हैं। कुछ दूर पर वेद व्यास जी की धर्म पत्नी मुकारी भर रही है। अब अपने प्राणों को बचाने के लिए कोई स्थान नहीं मिला तो वो उसी में घुस गए, मुख के अंदर गर्भ में प्रवेश करे। बोले बाबा कहने लगे, तुम कहीं भी छुप जाओ, हम छोड़ेंगे तो तुम्हें कहीं भी नहीं। कहने लगी, बोले बाबा ये बताओ क्या हो गया, किसको मारने को घूम रहे? एक सुबह आया, आपके मुंह में घुस गया मुख के द्वारा, हम उसको मारेंगे, उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। बोले बाबा से कहने लगे, बाबा ये बताओ कौन सी कथा सुन ली, क्या चोरी की है? कहा अमर कथा सुन ली है। तो कहा बाबा आप तो बड़े भोले हैं। जब उन्होंने अमर कथा सुन ही ली और अगर आप उनको मारेंगे उसको, तो विचार करिए आपकी इस अमर कथा की महिमा कम नहीं हो जाएगी? भाई जिसने अमर कथा सुन चुका है वो तो अमर हो गया। अब बाबा अब उसको मारने के लिए आप घूम रहे, कैसे मार पाएंगे? भोले बाबा ने विचार किया, बात तो बिल्कुल सही।
तो मान नहीं सकते। बोले बाबा कहने लगे, सोचा कोई विकल्प नहीं है, बोले बाबा चले गए। आज वो गर्भ में बैठे जन्म नहीं ले रहे हैं। वेद व्यास जी विचार करते हैं संतान का जन्म 9 महीने में हो जाता है, कोई शायद 10 महीने में हो जाता है, पर ये कैसी संतान है जो जन्म ही नहीं ले रही है। एक दिन श्री वेद व्यास जी पूछते हैं कि पुत्र तुम जन्म क्यों नहीं ले रहे हो? तो उनके ओर से जवाब आता है कि मैं अगर जन्म ले लूंगा तो संसार की माया हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, हम माया में पड़ना नहीं चाहेंगे। जब तक नारायण स्वयं आकर नहीं कहेंगे कि मेरी माया सताएगी नहीं, हम जन्म नहीं लेंगे। श्री वेद व्यास जी ने प्रार्थना किया, 13 महीने हो गए हैं, आज भगवान ने की आराधना की, भगवान की स्तुति की, श्री नारायण प्रसन्न होकर आए। श्री वेद व्यास जी ने बताया ये समस्या है, तो भगवान ने श्री सुखदेव जी को दर्शन दिए और कहा जाओ आप जन्म लीजिए, आप की अगर ये इच्छा है कि आप हमारी माया आपको सताए नहीं तो आप जन्म लीजिए, हमारी माया आपके पास भटकेगी नहीं। सुखदेव जी प्रसन्नचित्त हो गए, जन्म लिया और जन्म लेते ही आज सीधे चल दिया। पीछे वेद व्यास जी धर्मपत्नी पीछे दौड़ रही, पुत्र रुक जाओ एक झलक देख लेने दो। पर सुखदेव जी का काम क्या है कि हमें लेना ना देना मगन रहना, हमें लेना रहना, हमें लेना ना देना मगन रहना, हमें लेना ना देना मगन रहना, हमें लेना ना देना मगन रहना, हमें लेना ना देना। श्री राम क्या और भाव कैसा है? हमें श्री के चरण में लगे रहना, हमें श्री के चरणों में लगे रहना, हमें लेना न देना लगे रहना। दोनों हाथों को उठाकर और सभी भक्त बोले, ओ हमें लेना न देना मगन रहना, हमें लेना न देना मगन रहना, हमें लेना न देना। तो हमें श्याम की शरण में किसे हमारे सामने की शरण में लगे रहना है। तो बोलो मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर धारी, हाँ मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर धारी। ओ मिलेंगे श्री कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर धारी, मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर धारी। मिलेंगे श्री कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर धारी, मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर धारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सभी भक्त भाव से बोलेंगे नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा हे नाथ नारायण 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 वासुदेवा। और जोर से बोलो, हमें लेना ना देना मगन रहना, हमें लेना ना देना मगन रहना, हमें लेना ना और देना हमें ठाकुर की शरण में लगे रहना, हमें ठाकुर की शरण में लगे रहना, हमें ठाकुर की शरण में। और भाव से ना भाव से जय श्री कृष्णा कहे रहना, भाव से जय श्री कृष्ण कहे रहना, से जय श्री कृष्ण कहे रहना। पता नहीं कौन समय ऐसा आ जाए, न जाने कौन से पथ पर दयाल तेरी जाते हैं, न जाने कौन से पथ पर दयाल नदी को। पता नहीं कौन समय ऐसा हो जाए और कौन सा ऐसा भाव आपके अंदर आ जाए जिससे गोविंद की कृपा से आप पर भगवान की कृपा हो जाए। बोलो राधे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। दोनों हाथ उठाकर हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिनके घर खाने को अन्न नहीं, 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 वह मोहन भोग लगावत है, वह मोहन भोग लगावत है। और भगवान को इतनी कृपा करने वाले हैं, विदुर जी के यहाँ पर जाकर छिपकलों को साग को खाकर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ भाव के साथ सभी भक्त बोले, कैसा भाव है कि ब्रज के नंद लाला, कि ब्रज के नंद लाला, हाँ कि ब्रज के नंद लाला, ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के गोविंदा, श्री राधा जी के गोविंदा, सब दुख दूर हुए तब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा सभी भक्त बोलेंगे कि ब्रज के नंद लाला, ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के गोपाला, गोपाला, सब दुख दूर हुए तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए
जब से तेरा नाम लिया कि ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। भगवान का भाव से स्मरण किया जाए तो जीवन में दुख नहीं रहते। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, देखिए कितना सुंदर भाव है। आज बड़ा ही सुंदर भाव है। श्री सुखदेव जी सीधे चल दिए, पीछे पीछे वेद व्यास जी दौड़े, पुत्र रुक जाओ। आज कोई जवाब श्री सुखदेव जी नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि इन पर माया का कोई प्रभाव नहीं। तो कहते हैं वृक्षों ने तन में होकर उनकी ओर से जवाब दिया कि हे वेद व्यास जी, जिस बालक के पीछे आप दौड़ रहे हैं अपना पुत्र समझ रहे हैं, आपको पता नहीं क्या ये श्री नारायण का भक्त है और महाराज सुखदेव तो सुखदेव हैं, उन्हें माया से कोई लेना देना नहीं है। उनका जन्म ही हुआ है भगवान की भक्ति करने के लिए। बोलो जय श्री श्याम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। यही सुखदेव आज राजन परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और राजन परीक्षित कथा को श्रवण कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप बैठे कथा श्रवण कर रहे हैं, अगर नियमित तरीके से भगवान की कथा को श्रवण किया जाए तो उसका फल अवश्य ही जीवन में मिलता है। हमारी माता जी श्री कमला गुप्ता जी माता जी के द्वारा जो भगवान की बड़ी सुंदर कथा चल रही है, हमारे आदरणीय स्वर्गवासी स्वर्गीय श्री राम गोपाल गुप्ता जी के लिए मनी हुई कथा उनकी थी। तो कहते हैं जिस प्रकार से ये मत सोचो भगवान की कथा सुनने के लिए जहां पर जिसके नाम से कथा चल रही होती वो उस स्थान पर आकर भगवान की कथा को सुनता है। जिस प्रकार से धुंधकारी ने गोकर्ण महाराज से कथा श्रवण की, उस उपलक्ष्य में आज कथा चल रही है। तो भगवान से प्रार्थना है कि भगवान हमारी आत्मा को शांति दे और गोविंद की कृपा उन पर होती रहे। ये व्यक्ति को जीवन में याद रहना चाहिए। यही पर एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया कि श्री गोकर्ण महाराज जी की जो कथा थी, उस कथा में गोकर्ण जी महाराज जी एक सुंदर से चरित्र का वर्णन करते हैं कि कहते हैं एक बार श्री गरुड़ देव बैठे भगवान श्री नारायण से कहते हैं, हे नारायण ये आप बताइए कि मरने के बाद व्यक्ति का क्या होता है। गौर से सुन लीजिएगा, आप सभी के लिए फायदेदायक है। ये बात अगर आप अपने कान में डाल लेंगे ना, सही से श्रवण कर लेंगे ना, ये ध्यान रहेगा ना, तो जीवन में कभी आप गलती नहीं करेंगे। बीच में हम अपनी माताओं को देख रहे हैं कथा से बाहर चल रहे हैं। देख भगवान की कथा में मन लगा लो। अब गुलाबी साड़ी वाली भैया बहना बतलावे के लिए घर है, अब ना हो तो साइड में नंबर ले लो, तो यहाँ से जाने के बाद कॉल करना तो पूछ लेना सहेली तुम कैसी हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित कि मरने के बाद जब यहाँ से व्यक्ति जाता है तो उस समय यमदूत खींचते हुए लेके जाते हैं। वो प्राणी कहता है हमें छोड़ दो, हमें अपने बच्चों के पास जाना है, हमें अपनी संतान के पास जाना है, हमें अपनी पत्नी के पास जाना है। यमदूत खींचते हुए ले जाते हैं। अच्छा यमदूत दया नहीं करते, तुम जितना गिड़गिड़ाओगे ना कहेंगे तुमने क्या अच्छा काम कभी किया था, कर्म के अनुसार फल मिलता है। तुमने कभी दान पुण्य किया,
तुमने कभी किसी प्यासे को, किसी निर्धन का सेवा किया? अपने माता पिता की सेवा की, गुरुजनों की सेवा की क्या? प्राणी कहता है नहीं की। दो मूसर खींच के पड़े। क्यों नहीं की? वो समय था करने का। कहते हैं जब माँ के गर्भ में जब बालक संतान जन्म होती है उस समय तो माँ के गर्भ में है रौरव नर्क। कौन सा नर्क? रौरव नर्क, जो माँ की उदर में है, गर्भ में है। हर एक प्राणी माँ की गर्भ में उल्टा लटका होता है 9 माह तक। उस बीच में जो भी मलमल माँ कहती है, शरीर में छोटे छोटे जीवांत के कीड़े उस शरीर को खाते हैं, काटते हैं, जीव को कष्ट देते हैं। आप सोचते हैं गर्भ में संतान शांति से है क्या? जब गर्भ में संतान होती है उस समय उस संतान के जीवन में कितना दुख होता है, अगर पता करना है तो तुमको साइंटिस्ट नहीं बता पाएंगे, गरुड़ पुराण बताएंगे। उस समय वो प्राणी कहता है भगवान एक बार हमें जन्म दे दो, हम हो जाए, दोबारा कभी पाप नहीं करेंगे। अच्छा, एक कलयुग का प्राणी ऐसा है कि महाराज जन्म हो गया और फिर धीरे धीरे में पड़ गया। पहले तो भूख लगी तो रो रहा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, खिलौनों के लिए रो रहा है, और बड़ा हुआ, माता पिता पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और बड़ा हुआ, ब्याह के लिए ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, पैसे के लिए रो रहा है, धन आ जाए। अच्छा, मनुष्य का जीवन पता है कितना समय का है? मनुष्य का जीवन सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की आयु है 40 वर्ष, और 40 के बाद में 50 और 60 की जो वस्तु आयु होती है, वो आयु पता किसकी है? वो आयु है घोड़े की। 60 के बाद 70 की आयु मालूम कौन सी है? 70 और 80 की आयु जो है वो उल्लू की है। किसकी? उल्लू की। 90 और 100 ये 20 वर्ष जो बाद के बचे, ये जो आयु है ये कुत्ते की है। किसकी है? किसकी आयु है? कुत्ते की। 40 वर्ष तो व्यक्ति जीवन से बढ़िया से जीता है अपनी आयु। उसके बाद फिर जीवन कौन सा आ जाता है? कौन सा? उसके बाद जीवन आ जाता है घोड़े का। शादी हो गई, अब कमाना चालू कर दो। अब पैसे के लिए घोड़े की तरह दिन रात भग रहा है, काम में लगा पड़ा है, 24 घंटे काम 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 काम। 60 तक पहुंच गए। फिर आयु उल्लू की। अब महाराज रात में पड़े हैं बिस्तर पे, नींद नहीं आ रही है, भगे भगे घूम रहे हैं। अब नींद कहाँ से आ जाए जब उल्लू की आयु लगी है? उल्लू को नींद नहीं आती रात में, तुम्हें कहाँ से आ जाएगी? नींद के टेबलेट खा रहे हैं, नींद पड़ जाएगा, पर नींद ही नहीं आ रही है। उल्लू की आयु जी रहे हैं। अब उसके बाद की आयु किसकी आ गई? कुत्ते की। अब ऐसी अवस्था आ गई है, न उठा जा रहा है, न बैठा जा रहा है। अब पड़े हैं बिस्तर पे, हगाना है, सोचाना है महाराज, बहू अब बहू करो, बेटा करो, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि ये तो आयु कुत्ते की है। कुत्ते की कोई नहीं सुनता। घर के बाहर कुत्ता आ जाए, लोग लाठी लेके दौड़ते, भग भग भग। अच्छा, आज के समय में कुत्तों की बड़ी सेवा हो रही है। अब बुरा मत मानिएगा जिनके यहाँ कुत्तों की सेवा होती है। अच्छा, जो कुत्ते की आयु जी रहे हैं वो तो कुत्ते की सेवा करेंगे। बोलो जय श्री श्याम। आप समझ लो, इस 40 की आयु में, इस बीच में जिसको नींद नहीं आ रही है, समझ लो वो व्यक्ति बड़ा परिश्रमी है। भगवान की भक्ति में मन लगा दो। लोग मालूम क्या करते हैं? पूरी जवानी तो आनंद से काटे,
और जब बुढ़ापा आया, जवानी का रस रस तो खुदम पी गए, और जब आयु मंगी हुई मिली है, और वह आयु जब आई, कौन कौन सी आयु? घोड़े की, उल्लू की, कुत्ते की, ये आयु भगवान को समर्पित कर रहे हैं। अपनी आयु को जल जल आनंद से काट दी, अब कुत्तों की मंगी हुई आयु भगवान को समर्पित कर रहे हो। जो आपकी आयु रही, उस आयु में तो गोविंद का भजन किया नहीं, तो कहावत नहीं है कि फल का रस रस तो तुम पी गए और बाद में छिक्कल भगवान को चढ़ा रहे, तो क्या भगवान पाएंगे? कभी नहीं। भगवान को इस अवस्था की आयु की भक्ति बड़ी 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 प्रिय है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, राघव मुझ पर भगवान की कृपा है, शायद मेरे पूर्व जन्म के कुछ पुण्य हो गए जो आज हमें आपकी सेवा का अवसर मिला। मेरी आयु थी 11 वर्ष, और 11 वर्ष की आयु से हमने गोविंद की शरण में आकर हमारी माता श्री ने हमको आश्रम में डाला। अच्छा, हम बचपन में बड़े उद्यमी थे, बहुत उद्यमी। माता जी हमारी बड़ी परेशान रहती आश्रम में। क्यों? क्योंकि घर में संभाल नहीं पा रही थी, तो मुझे जो है आश्रम में रखा। अब आश्रम में जब मम्मी आई हमारी, तो हम जोर जोर से रोने लगे। मैया, अच्छा हमारी माँ भी ऐसी, मुझे जो आश्रम में छोड़ के आए, फिर वो नहीं रो रही। आज माता, हमारे माता पिता के इस प्रकार से व्यवहार के कारण आज आप लोगों के बीच में बैठकर कुछ शिक्षा देने के योग्य मुझे बनाया है। तो इसमें प्रथम अगर किसी का स्थान है तो माता पिता की अति महान कृपा है हम पर, जो मेरा जीवन सार्थक कर दिया। मेरा ये शरीर, मेरा ये जीवन गोविंद के सहारे कर दिया। हम तो जीवन में प्रार्थना करेंगे गोविंद से कि प्रभु मेरे जीवन के जितने पुण्य हैं वो सारे हमारे माता पिता की झोली में डाल, उन्हें कष्ट नहीं होना चाहिए। हर एक माता पिता को यही भाव रखना चाहिए कि उसकी संतान कुछ ऐसा कार्य करे, जीवन में ऐसा व्यवहार करे कि आने वाले समय में उसका जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत हो। और जिसका इस प्रकार का भाव रहेगा, जीवन में दुख नहीं आएगा। अच्छा, हम गरुड़ पुराण की कथा सुना रहे थे, तो आज महाराज जब प्राणी को लेकर जाते हैं तो फिर बहुत पीटते हैं। जब तक काम तेरवी नहीं हो जाती तब तक यही भटकाते हैं, दिखाते हैं। घर वाले कहते हैं मिट्टी हो गई है, बड़ा समय हो गया है, इसको जला देना चाहिए, इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, वरना दुर्गंध आने लगेगी। जब दूध दिखाते हैं, ये बेटा बेटा चिल्ला रहा था, क्या तेरा बेटा क्या कह रहा है? पत्नी थोड़ी देर रो लिए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, अब रोते रोते थक गई, सोसाइटी में बैठी हो गया। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया, कहीं दूर नहीं जाना है, सीतापुर आ जाइए। सीतापुर के पास में एक मोहली है। क्या है? मोहली के पास में एक माता सती का बड़ा सुंदर मंदिर है। एक बार एक लोगों का स्वर्गवास हुआ, उनकी धर्म पत्नी ने निश्चय किया, ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, अभी नहीं, जल्दी की, तो कहा मैं अपने पति के साथ सती होंगी। डीएम ने कहा ज्यादा ही बड़ी सती हो तो अगर इतनी बड़ी सती हो तो अपने आप अग्नि प्रज्वलित कर लो। भाई सती अगर हो तो अग्नि प्रज्वलित करो। उन माता ने कहा एक काम करो, आप जरा घी की व्यवस्था कर दो, हम अगर पतिव्रता होंगे तो जरूर हम अग्नि को प्रकट कर लेंगे। डीएम ने भी सोचा ऐसा भाई कौन सी बात है, घी की व्यवस्था कर दी गई और वो बैठी बैठी ऐसी सती थी, अंगूठी को पांव पे पकड़ के उसको रगड़ दिया, आज उससे अग्नि निकली और आज जोर जोर से जलने लगी। इस कलयुग की बता रखना, मोहली कहीं दूर नहीं, मोहली सीतापुर, वहां आज भी सती का मंदिर बना है, बहुत सुंदर। ऐसी ऐसी माताएं हमारी इस धराधाम पर हुई, ऐसे ऐसे व्यक्ति हमारे इस धराधाम पर हुए, इन्हीं के बदौलत तो ये पृथ्वी रुकी हुई है। तो दिखाते हैं, तो देखो कैसी दशा है हमारी।
अब जब यहाँ से लेकर जाते हैं, अगर कुछ दान पुण्य किया तो मार्ग में मिलेगा, नहीं दान पुण्य किया तो कुछ मिलेगा नहीं। लाखों सूर्य नारायण है और रेगिस्तान की तरह तपती हुई धूप और रेगिस्तान की तरह भूमि में लेकर जाते हैं। कहते हैं प्राणी को जब भूख प्यास लगती है तो त्राही त्राही पुकारता है, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे कुछ पीने को दो, कुछ नहीं मिलता क्योंकि उसने कुछ दान ही नहीं किया। अंत में उसको जो पीटते हैं उसके शरीर से जो रक्त गिरता है, धीरे धीरे करके उसके शरीर से पीप बहने लगता है। पीप का मतलब जाने? ममान। आज वो प्राणी इतना भूखा हो जाता है कि अपने शरीर के पीप को पी पी के आगे बढ़ता रहता है। अब यहाँ से आगे बढ़ भी गया तो फिर आगे बैतरणी नदी बढ़ेगी, तो वहां पर ऐसी दशा कर दी जाएगी महाराज, तो विचार करते रहिए। हम ये कथा आपको इसलिए सुना रहे हैं कि महाराज आप जरा समझ लीजिए कि यहाँ से जाने के बाद कैसी दशा की जाएगी। उससे बढ़िया है कि भक्ति का कोई तो जतन कर ले, कि भक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। पुलिस यावत रामचंद्र की। ओ भक्ति का कोई तो जतन कर ले, ओ भक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। और आएगा बुलावा तुम्हें जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा। और काया झूठी खाली करनी पड़ेगी, काया झूठी। ये जो काया रूपी तन में आप लिपटे बैठे हैं, ये तन को बदलना पड़ेगा। जिस प्रकार से कपड़े पुराने हो जाते हैं तो नए कपड़े पहनते हैं, इसी प्रकार से जब बूढ़े हो जाओगे तब आपका आएगा अंत समय, चले जाओगे फिर नए कपड़े धारण करोगे। तो भक्ति का कोई तो जतन कर ले हो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जय हो। अरे कम क्यों कर देते हो? इतनी चलने दो ना, ये थोड़ी सी मारेगा। आएगा बुढ़ापा कोई साथ नहीं आएगा, आएगा बुढ़ापा कोई साथ नहीं आएगा, आएगा बुढ़ापा कोई साथ नहीं आएगा, आएगा बुढ़ापा कोई साथ नहीं आएगा। और ना बेटा काम आएगा ना बेटी काम आएगी, ना बेटा काम आएगा ना बेटी काम आएगी, ना बेटा काम आएगा ना बेटी काम आएगी, बेटा काम आएगा ना बेटी काम आएगी। ओ भक्ति का भक्ति का भक्ति का कोई तो जतन कर ले, भक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, श्री राम ठाकुर की हरि का भजन कर ले।
तो पड़ा यही रह जाएगा।